चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7 मॉम का, यानी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे स्लोप के बारे में। ठीक है, स्लोप। ठीक है साहब, यानी कि अभी तक जो हमने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स है ना में जो पढ़ा, वो क्या पढ़ा कि कैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, है ना, पोजीशन कैसे निकालते हैं, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपका रिजल्टेंट फोर्स, वो कैसे निकालते हैं। ये सारी चीजें हमने सीखा किस में, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में, है ना। पढ़ेंगे स्लोप। उससे पहले थोड़ा सा जनरल मैथमेटिक्स साहब सीख लीजिए। देखिए, ये मान लीजिए ट्रायंगल है, और किस तरह का ट्रायंगल है साहब, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका नाम दीजिए ना, आपका नाम है ना साहब कुछ, तो ट्रायंगल का भी नाम देंगे, ABC। इस ट्रायंगल का हमने क्या नाम दिया, ABC। और किस पॉइंट पर साहब ये 90 डिग्री है, पॉइंट B पर। इसको वर्टिसेस भी बोलते हैं, नहीं बोलते। अब देखिए कि आप लोग अभी तक क्या पढ़े हैं साहब कि इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस किसको बोलते हैं। इसमें तीन चीज है, एक हाइपोटेनस है, एक परपेंडिकुलर है, और साहब एक बेस है। तो हाइपोटेनस हम लोग किसको बोलेंगे साहब, इसको बोलेंगे हाइपोटेनस, AC को। एकदम क्लियर बात है साहब, ठीक है। परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री पर है, BC को क्या बोलेंगे हम लोग, ए साहब, BC को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। क्या समझे, हाँ। AB को क्या बोलेंगे साहब, बेस। यहां तक तो आप लोग जानते हैं। इस एंगल ये और ये आपका 90 डिग्री है, इसको बोलेंगे हाइपोटेनस, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे बेस। मान लीजिए कि आपको निकालना है ये एंगल जिसका नाम हमने दिया थीटा। ध्यान से समझिए साहब, मान लीजिए मुझे निकालना है थीटा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे थीटा? निकालने के लिए तीन में से कोई भी दो साइड्स का जो लेंथ है वो गिवन होना चाहिए, ठीक है ना। या तो एंगल गिवन होना चाहिए, या फिर आपका कम से कम ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी दो चीज आपका गिवन होना चाहिए, तो आप थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए स्लोप में हम सिर्फ और सिर्फ tan थीटा की बात करेंगे, हम sin थीटा, cos थीटा की बात नहीं करेंगे। ऐसा हम मैथमेटिक्स हो जाएगा नहीं तो, और हम लोग पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट, ठीक है। तो स्लोप का मतलब सिंपली समझिए आप tan थीटा, ठीक है ना। यानी कि ये जो AC है ये कितना, ये बेस से ये कितना एंगल पर क्या है, इंक्लाइंड है ना। तो स्लोप का मतलब हम लोग क्या समझेंगे साहब, tan थीटा। सिंपली, ज्यादा लंबा लिफाफा नहीं समझना है साहब, जितना पढ़ाएंगे उतना एकदम अच्छे से पढ़िए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप आसानी से न्यूमेरिकल्स को बना पाएंगे, ठीक है। तो ये है थीटा। तो स्लोप का मतलब क्या होगा साहब, tan थीटा। अब आप बताइए कि tan थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, आप लोग याद रखिएगा। हम लोग बचपन से हम लोग को यही पढ़ाया गया है साहब, तो आपको भी हम यही पढ़ाएंगे। पंडित बदरी प्रसाद हरि हरि बोल। देखिए, पंडित बदरी प्रसाद हरि हरि बोल, और इसको कर दीजिए आप डिवाइड। क्या समझे, P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनस और B से बेस। अब पहला वाला जो होता है ये होता है साहब साइन थीटा का फॉर्मूला, दूसरा वाला जो होता है ये होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला, और जो तीसरा वाला होता है ये होता है tan थीटा का फॉर्मूला। एकदम क्लियर है साहब। तो और हमको किससे मतलब है, tan थीटा से। तो अभी इस
के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, बस फॉर्मूला आप जान लीजिए। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। एकदम सिंपल है साहब। अब यहां पर देखिए, अगर इस एंगल की बात करें तो इससे सामने वाला जो एंगल होगा साहब, देखिए जब भी हम किसी एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने या फिर अपोजिट में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। ध्यान से समझिए। और इसके साथ लगा हुआ एंगल है तो इसको हम लोग बोलेंगे बेस। बात समझ में आ रही है ना। तो इसके लिए tan थीटा का क्या होगा फॉर्मूला, अगर हम tan थीटा निकालें तो फॉर्मूला क्या होगा बताइए। यहां पर फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाई बेस, और अभी हमने बताया कि एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, यानी CB या BC बोलिए, BC बाई बेस, जो एंगल जिसके साथ लगा हुआ रहेगा इसको बोलेंगे बेस। ये साहब आप मान के चलिए, ये हाइपोटेनस जो है AC, ये कभी चेंज नहीं होगा, चाहे हम इस एंगल की बात करें, इस एंगल की बात करें, इस एंगल की बात करें, हाइपोटेनस रिमेन्स फिक्स्ड। तो चेंज क्या होगा साहब, इस दोनों में चेंज होगा। बात समझ रहे हैं। अभी इस एंगल की बात की है तो इसका सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब इस एंगल के लिए ये लागू नहीं होता है साहब, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, आपको पता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। इसके लिए कोई नया कानून नहीं है। नया कानून है इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए। तो अगर इस एंगल की बात करेंगे, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर जिसके साथ एंगल लगा हुआ है बेस, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर BC बाई AB। यही है फॉर्मूला आपका स्लोप निकालने का या फिर थीटा एंगल निकालने का। ठीक है, अगर हम इसको θ1 ले लीजिए, θ1, इसके लिए आपको पता है कि कौन सा हाइपोटेनस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। लेकिन अगर हम θ2 की बात करें, ध्यान से समझिए, θ2, ठीक है। अब जब θ2 की बात करेंगे तो अगेन अभी हमने क्या बताया था कि एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम tan θ2 निकालेंगे, ध्यान से समझिए, tan θ2, तो फॉर्मूला वही रहेगा परपेंडिकुलर बाई बेस। लेकिन इस एंगल की अगर हम बात करेंगे तो इसके सामने वाला जो एंगल हो, इसके सामने वाला जो साइड होगा, है ना, ये बेस है, इसके सामने वाला साइड क्या है, AB, तो ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। और ये किसके साथ इंक्लाइंड है, ये बेस के साथ, इसको बोलेंगे बेस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan θ2 का, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, यहां पर परपेंडिकुलर यानी AB बाई, और ये किसके साथ इंक्लाइंड है, देखिए बेस के साथ BC। बस यही दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक, कि हम θ1 निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला, कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस, और θ2 निकालने के लिए कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस। समझ में आ गया ना साहब। जब आप ये समझ जाएंगे, हम सिर्फ tan की बात करेंगे, है ना, बाकी अभी जरूरत नहीं है, साइन का कॉस का भी जरूरत नहीं है हमको, हम इसकी बातें नहीं करेंगे, बस आप सिर्फ फॉर्मूला जान के रखिए बस। ठीक है ना। अगर साइन θ1 निकालना होता तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो हो जाता आपका BC बाई AC, नहीं होता। अगर हमको cos θ निकालने होता या cos θ1, तो फॉर्मूला है बेस बाई हाइपोटेनस। तो θ1 के लिए बेस क्या है, यही वाला बेस है, यही है ना बेस। तो AB बाई हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होता है, हम अभी बताए हैं हाइपोटेनस फिक्स रहेगा। तो AC, चाहे हम इसकी बात करें, इसकी बात करें या इसकी बात करें, हाइपोटेनस रिमेन्स फिक्स्ड, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना साहब। तो आप बस इससे मतलब रखिए। अगर ये चीज आप सीख गए हैं तो फिर न्यूमेरिकल्स बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले आपने जो न्यूमेरिकल्स बनाया उसमें एंगल दिया हुआ रहता था, 30 डिग्री इंक्लाइंड है, 60 डिग्री इंक्लाइंड है, 50 डिग्री इंक्लाइंड है, दिया रहता था ना साहब। अब जो न्यूमेरिकल बनाएंगे उसमें एंगल नहीं दिया हुआ रहेगा, एंगल आपको निकालना पड़ेगा स्लोप के माध्यम से। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है ना।
और अगर इसकी जरूरत पड़े तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, इसको भी आप अपने नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। इसको याद कैसे रखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, आप लोग मैथ्स में बहुत पढ़े होंगे इस चीज को, और इसी को इंप्लीमेंट हम लोग करेंगे मॉम में। ठीक है साहब, चलिए अब इसी के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इसको आप लिख लीजिए। ठीक है साहब, चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं स्लोप के ऊपर में। यहां पर थीटा नहीं दिया हुआ है, यानी एंगल नहीं दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? यू हैव टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, यही निकालना है साहब इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए, बनाइए साहब। सबसे पहला काम है हमको एंगल निकालना। ठीक है, कैसे निकालेंगे बताइए? सॉल्यूशन, सबसे पहला काम है साहब एंगल निकालना। चलिए इसको थोड़ा रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे पहले आप एंगल निकाल लीजिए। हम सीधा साहब देखिए, यहां परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। फॉर्मूला अभी बताए थे टेन थीटा का। चलिए हम तो निकालेंगे टेन थीटा से। टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये होता है फॉर्मूला टेन थीटा का। ये है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, यही तो समझाए थे अभी थोड़ी देर पहले। तो आप निकालिए ना साहब, टेन थीटा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट जाएगा। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा साहब? थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। चलिए कैलकुलेटर में डालिए और बताइए कितना आ रहा है। जब भी न्यूमेरिकल बनाइएगा साहब कैलकुलेटर लेकर बैठिए, तब आपको समझ में आएगा। आपका माइंड और आपका जो हाथ है दोनों वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, कान एकदम खुला होना चाहिए, दिमाग में पूरा ये सब चीज फिट होना चाहिए। क्या समझे? तब ना साहब पढ़ने का मजा आएगा। लिखिए कितना होगा बताइए, थीटा निकालिए। 36.86 डिग्री। चलिए ये हमारा निकल गया एंगल। एंगल निकल गया ना साहब। चलिए अब इसको हम लोग करेंगे रिजॉल्व। क्या करेंगे? रिजॉल्व। कैसे करेंगे रिजॉल्व साहब? तो यहां पर आप देखिएगा कि ये वर्टिकल फोर्स है 50 न्यूटन, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है 40 न्यूटन, इसको भी रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या बताया था साहब कि किसको रिजॉल्व करेंगे? रिजॉल्व हमेशा हम लोग इंक्लाइंड फोर्स को करेंगे। हमारा यहां पर एक ही इंक्लाइंड फोर्स है, दैट इज कॉल्ड 30 न्यूटन फोर्स, जो इंक्लाइंड है थीटा से, और थीटा अभी हमने निकाला है 36.86 डिग्री। चलिए इसी पॉइंट पर हम रिजॉल्व करते हैं। देखिए इसी पॉइंट पर हमको निकालना है रिजल्टेंट फोर्स, तो हमको चाहिए समेशन ऑफ v समेशन ऑफ h दोनों चाहिए। इस पॉइंट पर अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो डायरेक्शन ऐसे दे सकते हैं ना साहब, सेम है, यहाँ डायरेक्शन दीजिए या फिर यहाँ डायरेक्शन दीजिए, है ना। तो इसको हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इसको हम लोग क्या करेंगे? रिजॉल्व। क्योंकि ए पॉइंट के लिए ये किस तरह का फोर्स है? इनवर्ड फोर्स है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो भी इनवर्ड होगा। एक ये होगा, है ना। और अगर यहां पे आपको कष्ट हो रहा है साहब, मान लीजिए पॉइंट ए पर कष्ट हो रहा है, तो आप इधर ले लीजिए, यहां ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। होगा ऐसे साहब, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऐसे है, तो इस पॉइंट पर, ठीक है। तो बताइए कितना होगा? अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, कोई दिक्कत है साहब? अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, मैथ्स में तो आप लोग पढ़े। तो ये हो जाएगा 30
थीटा लगा हुआ है तो कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं, थीटा ही अभी लिखते हैं चलिए। और ये क्या होगा साहब 30 साइन थीटा। बोलिए किसी को दिक्कत है? अब बोल तो नहीं पाइएगा, बट दिक्कत नहीं होना चाहिए साहब, ठीक है। यहां भी रिजॉल्व करेंगे तो यही दो कंपोनेंट हमको लिखना पड़ेगा, यहां पर लिखेंगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए निकालिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या निकालेंगे? हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ एच। तो जो फोर्स राइट डायरेक्शन में उसको पहले लिखेंगे 40। एक ही फोर्स है ना इस डायरेक्शन में, और तो कोई फोर्स नहीं है। और एक फोर्स है अपोजिट, देखिए 30 कॉस थीटा अपोजिट जा रहा है तो -30 कॉस थीटा यानी 36.86। चलिए सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आ रहा है समेशन ऑफ एच। उसी तरह से हम लोग समेशन ऑफ भी निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया, वर्टिकल फोर्स, जो फोर्स ऊपर जा रहा है प्लस, ऊपर क्या जा रहा है 50, और ऊपर कोई फोर्स जा रहा है साहब? कोई फोर्स नहीं जा रहा है। अब नीचे माइनस, कौन सा फोर्स आ रहा है नीचे? 30 साइन थीटा, 30 साइन थीटा यानी 36.86। चलिए बताइए कितना होगा, बताइए साहब। 16 न्यूटन आ रहा है सबका, 16 न्यूटन। और डेल भी का, सॉरी समेशन ऑफ भी का 32 न्यूटन। देखिए दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में लाई करता था बताइए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट साहब। तो हमको निकालना है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पुट कर दीजिए ना साहब, रिजल्टेंट का फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, R इज इक्वल टू रूट ओवर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर। कितना आएगा बताइए? रूट ओवर 16 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर। चुपचाप कैलकुलेटर में डाल दिए और आंसर बता दीजिए कितना आएगा आंसर साहब। रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कीजिए, 35.8 न्यूटन आ रहा है, 35.8 न्यूटन। यही है आर का वैल्यू 35, यही क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए, ठीक है। यही क्वेश्चन में बोला है साहब निकालने के लिए 35.8 न्यूटन। अगर डायग्राम बनाने बोलता है, ये तो थीटा निकल गया है पोजीशन, थीटा भी निकल गया है मेरा, देखिए इस क्वेश्चन में। अगर हमको बोलता है कि इसका डायग्राम बनाइए क्वाड्रेंट में, तो कैसे बनाते? यहां पर डेल एच, सॉरी समेशन ऑफ एच क्या है? पॉजिटिव है, और समेशन ऑफ भी पॉजिटिव है ना। और हमको पता है कि x, y को कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, और x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। और पॉजिटिव पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है साहब? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना। ये वाला पढ़े हो ना आप लोग, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये है पॉजिटिव क्वाड्रेंट। यहाँ पर x, y अगर लिखेंगे तो x, ये है x और ये है y, x भी प्लस और y भी प्लस। नहीं लिखते 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस लिखते हैं ना। तो यहाँ पर जो भी बनेगा वो दोनों ही प्लस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कैसा बनेगा आपका डायग्राम? बताए थे ना साहब। ये है आपका रिजल्टेंट फोर्स और ये है आपका डायग्राम। कितना डिग्री? 36.86 डिग्री। आप इसको रफ ही बनाइएगा, कोई जरूरी नहीं है प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके और एक्यूरेटली बनाना, बस आपको समझाना है साहब एग्जामिनर को।
और ये आपका देखिए ये भी प्लस में है, तो ये आपका समेशन ऑफ भी कहलाता है, ये समेशन ऑफ एच कहलाता है। और ये आपका बोल दीजिएगा रिजल्टेंट फोर्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 35.8 न्यूटन, है ना। आप यहाँ पर लिख सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। खैर ये सब चीज अभी निकालना नहीं था, आपका मेन क्वेश्चन में बोल रहा था कि रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए, जो हम निकाल दिए। लेकिन इसी में हम लोग बहुत सारा चीज आपको समझा दिए, ये भी आपको समझ गए, ये भी आप तो पहले से समझे हुए हैं। कोई दिक्कत है साहब? तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स को बनाया जाता है। इसका 1 से 2 न्यूमेरिकल हम लोग और सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ये जो आपका रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का जो टॉपिक है इसको खत्म करेंगे साहब। ये भी आपका एनालिटिकल मेथड ही कहलाता है। एक और एनालिटिकल मेथड होता है जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम वाला लॉ, है ना, उसको हम समझाएंगे आपको। पैरेललोग्राम से कैसे हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे। वो भी बहुत इजी है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। एक एक करके आप आराम से सीखिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, सारी चीज़ें क्लियरली आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है साहब, चलिए लेक्चर नंबर 7 को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।